सभी स्टूडेंट्स का बालाजी कैंपस लाइव क्लासेज के अंदर स्वागत है। आपके लिए जो आपका प्यार और सपोर्ट है, वो प्यार और सपोर्ट हमको फ्री बैठने नहीं दे रहा, क्योंकि आपका जो कमेंट मैं देखता हूँ तो एक ही कमेंट ज़्यादातर आता रहता है कि सर मैथ की क्लास कब होगी, रीजनिंग की क्लासें कब होंगी। तो आपको अब मेरी आवाज़ से एहसास हो रहा होगा कि मेरी तबीयत कैसी थी। आवाज़ जो है, आवाज़ भी नहीं, बिल्कुल गला चौक हो गया था, जानते हो ना। तो उसी तरीके से फिर भी मैंने आपका जो सपोर्ट है मिला, उस सपोर्ट के बदौलत में खड़ा हो गया आ गया। मैंने सोचा कि पढ़ाना चाहिए, पढ़ाएंगे नहीं। जब स्टूडेंट हमसे इतनी अरदास कर रहे हैं तो इतनी अरदास में तो भगवान भी उतर आता है। तो अपन कौन से खेत की मूड़ी है, समझ रहे हो ना। ठीक है, आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बना रहे। तो आज की जो अपनी क्लास होने वाली है वो है प्रॉफिट लॉस, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होने वाले हैं। जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बनते हैं वो सभी कंसेप्ट अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आपका प्यार और सपोर्ट बनाइए रखिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब अपन चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। जो आपके सामने थंबनेल लगा हुआ है उसी पे अपन आज चर्चा करने वाले हैं। आज का अपना जो मैंने सेशन खोल दिया आपके सामने, देखो सबसे पहली बात इसमें चलेगी क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। आप डेली यूज में करा होगा आपने, जैसे कि आपने बचपन में गए होंगे, आपके पास में 100 रुपए थे, 100 रुपए ले जा करके आपने वहाँ दुकानदार को दे दिया, यानी कि 40 के हिसाब से अपन चीनी खरीद के ला रहे हैं। और उसको अगर रास्ते में से यहाँ तक लाने में आपको इन्वेस्टमेंट हुआ, जो आपका खर्चा लगा, तो वो किस हिसाब से पड़ेगी, कितने परसेंट में बेचना चाहिए, कितना प्रॉफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। देखो सबसे मेन चीज़ है, सबसे पहली बात है क्रय क्या होता है। क्रय सबसे पहली बात है क्रय क्या होता है। क्रय जो वस्तु को अपन जिस कीमत पर खरीद कर ला रहे हैं वो हमारा क्रय हो जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य की बात करें, देखो ये इसको अपन डायरेक्टली शॉर्ट में लिखेंगे सीपी। सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। ठीक है भाई, विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य क्या होता है सर। विक्रय मूल्य की बात, विक्रय मूल्य जो है, जो हम जिस वस्तु को बेच रहे हैं, जिस कीमत पर बेच रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, आगे बात करें क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब अपन बात कर लें प्रॉफिट यानी कि लाभ। लाभ की बात कर लें तो लाभ क्या होता है सर। ठीक है, प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट, जब हम कोई वस्तु को अगर कम में खरीद कर ला रहे हैं और ज़्यादा में बेच रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्रॉफिट। मान लो मैंने कोई वस्तु 50 रुपए में खरीदी और तुम रास्ते में मिल गया, मैंने तुमको कितने में बेच दी, 70 में, तो कितने रुपए का लाभ हो गया मेरे को, 20 रुपए का। कितने रुपए का, 20 रुपए का। तो ये जो होने वाला, जो वस्तु को हम खरीद कर ला रहे हैं उससे ज़्यादा में बेचना ही हमारा क्या कहलाएगा, यानी कि जो जितने ज़्यादा में बेचेंगे वही क्या होगा, हमारा लाभ। अगर आप इसी के अंदर अगर प्रॉफिट, सबसे पहली चीज प्रॉफिट समझ आ गया आपको। लॉस की बात करें, प्रॉफिट अगर प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी हो गया। हानि यानी कि लॉस। लॉस लॉस की बात करें तो लॉस क्या होता है, लॉस कब होता है। लॉस कब होता है भाई, जब हम वस्तु को ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं। जब हम वस्तु को ज्यादा में खरीद लें और कम में बेच दे तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस। तो ये होगा आपका सीपी माइनस एसपी। ठीक है भाई, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया। अब अपन आगे बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ परसेंट। लाभ परसेंट, लाभ परसेंट लाभ परसेंट की बात करें तो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल लिख रखा है कि कोई वस्तु मैंने 50 रुपए की खरीदी और 50 रुपए की खरीद करके मैंने बेच दी उसको कितने में, 70 रुपए में बेच दी गई। कितने का लाभ हो गया, 20 का। कितने का लाभ हुआ भाई, 20 रुपए का। कितने पे लाभ हो रहा है, 50 रुपए पे। मल्टीप्लाई 100, 50 से कर दो, 50 दूना 100, 20 दूना 40। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 40%। 40% का प्रॉफिट हो गया आपको। ठीक है भाई, इसी तरीके से आपका प्रॉफिट परसेंट हो गया। अगर आपका लॉस परसेंट की बात करता है तो लॉस परसेंट भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है
ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। आप जैसे तैसे बढ़ते जाओगे उसी तरीके से और आगे कंसेप्ट निकल के आएंगे। देखो अगर आपके सामने इसी तरीके से और कोई कंसेप्ट फंस जाता है कि मान लो कोई वस्तु है 500 रुपए की, 500 रुपए की मैं एक वस्तु खरीद करके ला रहा हूँ और उस वस्तु पर मेरे को चाहिए, मेरे को उस वस्तु पर 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें देखो, इसमें दे रखा है आपको सीपी दे रखा है और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रॉफिट परसेंट। आपसे पूछना चाह रहा है एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपसे पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु का को हम 500 रुपए में खरीदते हैं और उस वस्तु को 20%, उस वस्तु को हम 20% लाभ पे बेचना चाहते हैं, तो बताओ वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे? आपको देखो परसेंटेज की फ्रैक्शन बनाना आना चाहिए। सबसे पहली बात है आपको फ्रैक्शन आनी चाहिए। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं आ रही है, परसेंटेज की फ्रैक्शन बनाना नहीं आ रहा है, और एक तो हो गया परसेंटेज से फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन से परसेंटेज, ठीक है? तो आप हमारी पिछली वीडियो को जाकर के देख लें ताकि आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना आ जाए। देखो 500 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, उस पर 20% लाभ प्राप्त करना चाह रहा है। 20% की आप फ्रैक्शन बना दो, 20/100, 20 से कम 20, 20 पंजो 100। 5 से कितने हम बेचेंगे? 6 रुपए में। ये हमारा क्या हो जाएगा? सीपी हमारा हो गया 5, एक का लाभ पे बेचेंगे तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा भाई? 6। कितना हो जाएगा? 6। जो दे रखा है उस, क्या दे रखा है हमको? सीपी कॉस्ट प्राइस, ऊपर क्रय मूल्य तो नीचे भी क्रय मूल्य, और जो पूछ रहा है उससे क्या करेंगे? गुणा। क्रय मूल्य कितना था सवाल के अनुसार? 500। हमारे अनुसार क्रय मूल्य कितना निकल के आया? 5। और विक्रय मूल्य पूछना चाह रहा है, विक्रय मूल्य हमारे अनुसार कितना निकल के आएगा भाई? 6। क्योंकि 5 में खरीदी, 1 रुपए के लाभ पर बेच रहा है, तो कितने रुपए में बेचेगा? 6 रुपए में। तो कितने से मल्टीप्लाई? 6 से। 5 से काट दो कितना? 100। कितने में बेचे जाएगी? 600 रुपए में। वस्तु को कितने रुपए में बेची जाएगी भाई? 600 रुपए में बेच दी जाएगी। तो हमें कितना परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा? 20% का। अगर आपको इसी तरीके से अगर आपको इसी तरीके से और अगर कोई क्वेश्चन फंस जाता है कि एक वस्तु को, देखो मैं लिख देता हूं, एक वस्तु को, इसमें तो आपसे पूछा था विक्रय मूल्य, अगर आपसे क्रय मूल्य पूछ ले तो एक वस्तु को 4900 रुपए में बेचने पर 16.66% की 16.66% की परसेंट का 16.66% का लाभ प्राप्त होता है, तो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर एग्जामिनर क्वेश्चन देगा कि एक वस्तु को 4900 रुपए में बेचने पर 16.66% का लाभ होता है, लाभ प्राप्त होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करोगे आप? कुछ नहीं करना, आपको कोई सूत्र नहीं रटने, कोई कुछ नहीं रटना। देखो पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि सबका टीचरों का पढ़ाने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। कोई सूत्रों से बताता है, कोई बिगर सूत्रों से बताता है। आज के टाइम पे आपको अगर सिलेक्शन निकालना है, बाजी मारनी है, हमको दौड़ में सबसे आगे रहना है, तो हमको सूत्रों को पीछे छोड़ना पड़ेगा और हमको वो दौड़ पकड़नी होगी, वो रेस पकड़नी होगी हमको, जिससे हम अलग और सबसे आगे चल सके। ठीक है, तो सॉरी, देखो 16.66% है, 16.66% की आप अगर फ्रैक्शन बनाओगे, मैंने आपको एक ही चीज बताई है 16.66% की अगर आप फ्रैक्शन बनाओगे तो आपको फ्रैक्शन मिलेगी 1/6। 1/6 फ्रैक्शन बन के आ जाएगी 1/6। अब एक बात बताऊं, सीपी कितना हो गया? 6 रुपए में खरीदी और 1 रुपए के लाभ पे बेचा जा रहा है, तो एसपी कितना निकल के आ जाएगा हमारा? विक्रय मूल्य कितना होगा? 7। क्रय मूल्य कितना हुआ? 6। ठीक है, आपको दे क्या रखा है? एक वस्तु को 4900 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को कितने रुपए में बेचने पर भाई? 4900 रुपए में बेचने पर कितने
परसेंट का लाभ हो रहा है, 16.66% का लाभ हो रहा है। ठीक है, कितने परसेंट का हो रहा है? 16.66% का लाभ हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना है? 4900। सवाल के अनुसार कितना है? 4900। हमारे अनुसार कितना है विक्रय मूल्य? 7। क्रय मूल्य पूछना चाह रहा है कितना से गुणा? 6 से। 7 7 49 और 7 6 का 42। कितना हो जाएगा भाई? 4200। कितने रुपए? वस्तु को खरीदी कितने में? 4200 रुपए में। तो आपको इसी तरीके के जो आगे के जो कंसेप्ट बनेंगे वो भी सिखाएंगे, लेकिन ये था आपका बेसिक। और अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। सबसे पहले आपके पास में एक क्वेश्चन दे दिया कि सुरेश 30,000 रुपए में एक पुरानी बाइक खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 5,000 रुपए खर्च करता है। यदि वह उस बाइक को 4200 रुपए में बेचता है, ये भेजता है, गलती हो गई, इसको सही कर लेना, बेचता है। ठीक है, बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसका प्रॉफिट परसेंट पूछना चाह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या रहने वाला है। तो एक बात बताओ, वस्तु का जो सीपी होगा वो क्या पड़ेगा? सबसे पहली बात, 30,000 रुपए में भाई साहब ने खरीद ली। ठीक है, चला गया चाव चाव में, बिगर घर वालों की मर्जी के, 30,000 रुपए में उसने बाइक खरीद ली और लाते के साथ में ही वो करवाते हैं ना, पेंटरों के पास में ले गया, जैसे नई नई बैरबानी लाता ही शॉपिंग करा ले जाए ना, उसी तरीके से ये ले गया, बाइक लाते के साथ में ही उसने करवा दिया, उसका गाड़ी का इंटीरियर करवाया, 5,000 रुपये खर्च कर दिया, उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिया, रंग रोगन करवा दिया, बढ़िया तरीके से लेके आ रहा है भाई। ठीक है, तो 5,000 रुपये उसका इन्वेस्टमेंट हो गया। तो उसके गाड़ी पड़ी कितने की? 35,000 रुपये। कितने हजार रुपए की पड़ गई भाई? 35,000 रुपये की उसके पड़ गई गाड़ी। सीपी उसका क्रय मूल्य हो गया 35,000 रुपये। और उसने उस गाड़ी को, यदि वह उस बाइक को 42,000 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका एसपी यानी कि विक्रय मूल्य जो है वो कितना हो गया? 42,000। कितना हो गया भाई? उसके वो गाड़ी पड़ गई 35,000 रुपये की, लेकिन उसने तुम्हारा जिसको कोई भाई हो मेरे को चिपका दी, 35 की खरीदी, 42 की बेचती, उसने प्रॉफिट कमा लिया कितने रुपए का भाई? 7,000 रुपये का। कितने का प्रॉफिट कमा लिया? 7,000 रुपये का। 35,000 खरीदोगे, 42,000 की बेचोगे, 7,000 का प्रॉफिट कमा लिया कितने पे? 35,000 रुपये। कितने पे भाई? 35,000 रुपये पे। और परसेंटेज निकालना कितने से? मल्टीप्लाई 100 से। ठीक है, 3 0 से 3 0 कट गया, 7 पंजो 35, 5 से काट दो, कितना हो गया? 20%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हम हमारा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हमारे आपको पता है मेरी आवाज़ जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, मेरी तबीयत के कारण, तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे और कम करेंगे, थोड़ा सा समय का भी अभाव है। एक वस्तु 7130 रुपये में बेचा जाती है। एक वस्तु 7130 रुपये में बेची जाती है जिससे 15% लाभ होता है। इस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? तो आप खुद भी कर सकते हो। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक सवाल बताए थे, वो ही कंसेप्ट पे है, कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है भाई? परसेंटेज उठानी है, परसेंटेज की फ्रैक्शन कन्वर्ट करनी है। 15% है, 15% की आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, यानी कि 15/100। 5 तिया 15, 5 से काटोगे कितना? 20। सीपी हो गया उसका कितना? 20 रुपये। और एसपी की बात करें, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य उसका निकल के आएगा 20 रुपये की खरीदी, 3 रुपये के प्रॉफिट पे बेच रहा है वो। तो एक बात बताओ, कितने की बेचेगा? 23 रुपये की। कितने रुपए की बेच देगा? 23 रुपये की। दोबारा देख लो, मैंने कुछ नहीं किया, परसेंटेज उठाया, परसेंटेज की टांग तोड़ना स्टार्ट किया, परसेंटेज की टांग तोड़ी, यानी कि 3/20 आ गया। 20 रुपये की खरीदी, 3 रुपये के प्रॉफिट पे बेच रहा है, 23 रुपये में बेच देगा, 20 रुपये की खरीद के लाया। ठीक है आगे अपन बात करें, एक बात बताओ, जो चीज दे रखी है उसको ऊपर रख दो। सवाल के अनुसार क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य कितना है? 7130 रुपये। हमारे अनुसार विक्रय मूल्य कितना आया? 23। और क्या पूछना चाह रहा है? लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य। लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य की बात करना चाह रहा है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई? 20। ठीक है, 23 से काट लो 23 69 और 23 से कम 23, यानी कि 310 और 310 को गुणा करोगे 31 दूना 62, तो ये हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 62 6200।
ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में आपका ये जो है वो चला जाएगा। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा 6200। ठीक है भाई, चलें नेक्स्ट। एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 22.5% का लाभ है। विक्रय मूल्य पर किस पे हो रहा है भाई? विक्रय मूल्य पर। वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। भाई इसको आप ऐसे लिख सकते हो 22 सही 1/2%। ठीक है, 22 दूने 44 और 1 45, 45 डिवाइड बाई 200। 5 नाम 45, 5 से काटोगे 5 चौक 20 यानी कि 40। ठीक है, यह किस पे हो रहा है? विक्रय मूल्य पे। किस पे हो रहा है भाई? विक्रय मूल्य पे 22.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक बात बताओ, विक्रय मूल्य यानी कि हमारा जो आपकी बार आ रहा है वो 40 क्या आ रहा है? विक्रय मूल्य। 40 रुपए में बेचने पर 9 रुपए का लाभ हो रहा है। तो सीपी क्या हो जाएगा भाई? विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई? 40 रुपए में बेचने पर 9 रुपए का लाभ हो रहा है। तो कितने की खरीदी होगी? 9 रुपए कम की खरीदी होगी, अर्थात कितने रुपए की खरीदी होगी? 31 रुपए की खरीदी होगी। ठीक है, वास्तविक लाभ परसेंट याद कीजिए। वास्तविक लाभ परसेंट पूछना चाह रहा है। एक बात बताओ, 40 की बेचने पर 9 रुपए का लाभ हुआ, खरीदी कितने की? 31 की। परसेंटेज वास्तविक लाभ परसेंट यानी कि 9/31। 9 का लाभ तो होना ही होना है। ठीक है, कितने पे होगा? 31 पे होगा। और परसेंटेज लगाना है कितने से? मल्टीप्लाई 100 से। कितने से मल्टीप्लाई? 100 से। 31 का भाग दे दो भाई, 900 डिवाइड बाई 31। 31 93, 31 93, 930 हो जाता। 30% से थोड़ा सा कम आएगा। 30% से थोड़ा सा कम हमारे पास में एक ही है, 29.03%। तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो 29.03%। ठीक है भाई, आपका हो गया। सबको समझ आ रहा होगा? मेरे हिसाब से आपको सभी को समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो आप चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे हैं हमारे चैनल के साथ। ठीक है, आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पे है। एक कलम का विक्रय मूल्य 171 रुपए। कितने रुपए हैं? 171 रुपए। यदि उसका क्रय मूल्य तथा लाभ परसेंट का संख्यात्मक मान समान हो तो क्रय मूल्य क्या है? ठीक है भाई, कहना चाह रहा है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य हमारा हो गया 171 रुपए। ठीक है, ऑप्शन रखो 75। क्या कहना चाह रहा है? क्रय मूल्य तथा लाभ परसेंट 75 का 75% बराबर है। ठीक है, तो ये बराबर है क्या? बराबर आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि 25 75 25 चौक 100 जोड़ने पर नहीं आ रहा। ठीक है, नॉट इक्वल। 90 रख दें तो 90 प्लस 90 का 90 डिवाइड बाई 100 बराबर कितना होगा? 171 आना चाहिए। ऑप्शन से करना पड़ेगा इसको। ठीक है, बिगर ऑप्शन भी कर सकते हो। 2 0 से 2 0 कट गया। 9 9 81, 90 और 81 कितना हो गया? 90 और 8 8 16 1 17, 171 बराबर 171। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है 90, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बना रहा है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।